स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 8 का जो है मैथ करने वाले हैं। चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। हम लोग कल इसमें वर्कशीट 1 को पूरे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। अब आज हम लोग करने वाले हैं वर्कशीट 2। आज भी हम लोग बेसिक से ही देखेंगे और पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले आपके पास देखना क्या है, इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, रेशनल नंबर एक्सपोनेंट है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या है, फर्स्ट रूल में बता रहा है कि इफ x इज एनी रेशनल नंबर एंड a b आर रेशनल एक्सपोनेंट देन, तो इसको कैसा लिखा जाएगा है ना, a के पावर x इंटू एक्स के पावर b इक्वल टू एक्स के पावर a प्लस b के फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे आपका सिंपल सा हम लोग समझेंगे। यानी आपसे पूछ रहा है कि x का जो पावर है a है और प्लस इंटू x का जो पावर है b है। तो आप इसका कल फॉर्मूला में इसको देखे थे है ना, a के पावर x के पावर a है इंटू x के पावर b है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बताना है। कल देखे थे कि बेस सेम रहता है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं ना, बेस इसको बोलते हैं और इसको बोला जाता है पावर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों का बेस सेम है और पावर आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग है ना। तो बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा और इनटू में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x के पावर a प्लस b। पावर को ऐड कर दिया जाता है, पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 के पावर 4 है इंटू 2 के पावर 3 है। तो बताइए क्या हो जाएगा, बेस दोनों का क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको करना है। और इसमें और फॉर्मूला क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, a बाई बी के पावर m इंटू a बाई बी के पावर n इक्वल टू a बाई बी के पावर जो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम वही है, जो यहाँ a बाई बी जो दिखाई दे रहा है ना, ये बेस कहलाएंगे, बेस हो जाएगा आपका। अब ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। तो सेम दिखाई देगा तो पावर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। यानी फॉर्मूला अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। फॉर्मूला क्या किया जाता है, अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ही याद रखना था इसमें, अगर बेस सेम रहेगा है ना, बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे। इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपके पास दूसरा जो रूल है, इसमें क्या कहता है कि इफ x बी एनी रेशनल नंबर, अब x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, a एंड b आर रेशनल एक्सपोनेंट्स सच दैट b जो है छोटा होगा a से, देन तब क्या होगा, a के पावर x के पावर a डिवाइडेड बाय b के पावर x के पावर b इक्वल टू x के पावर a माइनस b होगा आपका। यानी इसको हम लोग सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है आपको कि x के पावर a है डिवाइडेड बाय है और x के पावर b है। तो देखिए यहाँ पे बेस अगर सेम रहता है ना, बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। बेस यहाँ पे दोनों का क्या दिखा दे रहा है,
सेम दिखाई दे रहा है। और डिवाइड में रहेगा, क्या चीज में रहेगा, डिवाइड में रहेगा। तो पावर को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, a माइनस बी हो जाएगा। पावर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है ना। एग्जाम्पल में कैसे घटाया जाएगा, देखिए यहाँ पे x के पावर 3 है डिवाइडेड बाय x के पावर 2 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, x के पावर, बेस आपको सेम दिखाई दे रहा है तो पावर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, x के पावर 1 यानी कि x बचेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x के पावर a डिवाइडेड बाय x के पावर b, ये भी डिवाइड में है, ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के पावर a माइनस बी होगा। यानी एग्जांपल में इसके में भी एक ले लेते हैं, x के पावर 3 डिवाइडेड बाय x के पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा x के पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू x के पावर 1 इक्वल टू x। यानी कि इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, दो फार्मूला अभी तक देखे, कितने फार्मूला देखे, दो फार्मूला देखे। दूसरा फार्मूला आपने क्या देखा, दो फार्मूला क्या क्या देखे, आपने पहला फार्मूला देखे कि पहला फार्मूला था x के पावर m और x के पावर n, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका बेस जो है सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। पावर क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। और दूसरा फार्मूला हम लोग देखें, क्या देखें कि x के पावर m है डिवाइडेड बाई है, अब x के पावर n है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है और डिवाइड में है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको x के पावर m माइनस n, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला पे हम लोग देखे और दो फार्मूला पे क्वेश्चन भी किए। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं बेसिक इसी में। आपके पास रूल नंबर 3 जो है, लॉ जो 3 है, कह रहा है कि इफ x ग्रेटर देन 0 is a rational number and a b are rational exponent, then x के पावर a और होल का पावर b है इक्वल टू x के पावर a इंटू b या x के पावर b इंटू a लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, समझिए एकदम बेसिक से, आपके पास x के पावर a है और पूरा के पावर जो b है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर a इंटू बी कर दीजिए, है ना, या इसी को आप क्या कर दीजिए, b को ब्रैकेट में कर दीजिए, अब ये यहाँ कर दीजिए। दोनों के कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, x के पावर जो है a इंटू बी होगा, है ना। दोनों का मतलब एक ही होगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए, कैसे, मान लीजिए आपके पास x के पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो बोलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2 इंटू 3, यानी कि बेस ना पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन को ऐसे ले लेते हैं, 3 यहाँ पे कर लेते हैं और 2 को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू x के पावर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 6। यानी कि दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में आप क्या देखें कि x के पावर 6 से मिला, x के पावर 6 से मिला। यानी कि फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तो आपका 3rd लॉ था। आगे चलते हैं, आपके पास 4th जो लॉ है, कह रहा है कि इफ x, y ग्रेटर देन 0 आर रेशनल नंबर्स एंड a इज अ रेशनल एक्सपोनेंट, देन x के पावर a इंटू y के पावर a इक्वल टू x इंटू y का होल पावर a हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है, आप बेसिक्स यहाँ पे फिर से समझिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि x के पावर a है इंटू x इंटू y के पावर जो है आपका a है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट हो जा रहा है। बेस क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, और पावर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सेम हो जा रहा है, पावर जो है सेम हो जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि पावर सेम हो जाए और बेस जो है आपका डिफरेंट हो जाए, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है
और पावर को ऊपर में 1 लगा दिया जाता है ये, ठीक है। इसको और कैसे लिखिएगा, x इंटू वाई के पावर a। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम्पल में एक समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 के पावर 3 है, इंटू में 4 के पावर 3 है, तो आप कैसे लिखिएगा, 2 इंटू 4 के पावर हो जाएगा 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 के पावर 3 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको यहाँ पे सोल्व करना है। आगे आइए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आपका जो रूल है 5 है, कह रहा है कि इफ x, y ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, है ना, क्या हो जा रहा है, लेस देन 0, ये छोटा हो जा रहा है ना, ये आपका छोटा हो जाएगा, ये क्या है आपका बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। एक्स वाई बड़ा है किससे, 0 से। आर रेशनल नंबर्स एंड ए इज अ रेशनल एक्सपोनेंट, देन एक्स बाई वाई के पावर ए है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, अलग अलग कर सकते हैं, एक्स के पावर ए और वाई के पावर ए कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक्स बाई वाई के पावर जो है ए है, पूरा टोटल के पावर जो है आपका ए है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स के पावर ए अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग, है ना। यानी कि ए बाई बी के पावर एम है, तो इसको बोलिए कैसे कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा, ए के पावर एम डिवाइडेड बाई बी के पावर एम करिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल में ले लेते हैं, 4/5 है आपके पास, यहाँ पे 2 दे दिया है, तो कैसे कैसे लिखिएगा, 4 के पावर 2 और 5 के पावर 2 में इसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब आइए हम लोग वर्कशीट को करते हैं, वर्कशीट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट में सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट का क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, सब में इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, इनटू में है, और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 5/2, बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x के पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2, और इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो x के पावर जो हो जाएगा 6/2, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 3 बार में, तो x के पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, बेस सेम है ना, बेस आपको सेम दिखाई दे रहा है, और डिवाइड में है तो पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 6 माइनस 5, माइनस में 1/5 हो जाएगा, पावर को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो x के पावर हो जाएगा आपको एलसीएम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 1, x के पावर हो जाएगा 5/5, अब 5 से 5 कटेगा तो एक बार में, x के पावर 1 इक्वल टू x। और आपने यहाँ पे देखिए x के पावर क्या है, 7 है, और पूरा के पावर जो है 0 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा x के पावर 7 इंटू 0, तो x के पावर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपको मालूम होगा किसी के पावर जो 0 होता है ना, किसी के पावर 0 जो होता है तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि इसका 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है ना, इस तरह से आपको बेसिक से आपको इसमें क्या करना है, बनाना है। आइए और इसमें क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन है, 5x के पावर 5/6 इंटू 6x के पावर 1/6 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग हो जाएगा 30, और x के पावर मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, तो 30 इंटू एक्स के पावर जो हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा आपका, ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो 30 इंटू एक्स के पावर 6/6, अब काटिएगा तो एक बार में, तो 30 इंटू एक्स के पावर 1, यानी कि 30x इसका आपका जो है
आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी आपको है 5 में भी, यानी एक ट्रिपल है, यहाँ पे 2 है, तो क्या कीजिए नंबर में नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो जाएगा। और एक्स के पावर जो है कितना है माइनस में 7/2, और क्या होता है प्लस करना है, बेस सेम है तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स के पावर 7/2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स के पावर माइनस एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना बनेगा 2 बन जाएगा, तो -7 और -1, 2x के पावर माइनस में हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और नीचे 2 हो गया, डिवाइड कीजिएगा 4 बार, तो 2 इंटू एक्स के पावर -4। और इसको क्या कीजिए, आपको मालूम है कि x के पावर -m रहता है तो कहा क्या हो जाता है 1/x के पावर m पॉजिटिव हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 इंटू डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 4 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। अब इस पे यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ये सब ये जो चैप्टर है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए हम लोग 10 सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू, इसको आपको वैल्यू याद करने पड़ेगा। तो आपको जो है यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर याद रखने पड़ेगा। 50 तक आपको स्क्वायर याद रखना है और 30 तक आपको क्या करना है क्यूब याद रखना है, जिससे आपको क्या होगा क्वेश्चन को सही से बनेगा। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जो है स्क्वायर एंड क्यूब जो है याद किए होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर जो है आपको जल्दी जल्दी बनेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो आपके पास है 512 का पावर जो है -2/9 है, इसको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है कितना इसका आंसर होगा। तो आपको मालूम होगा कि ये जो 512 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 9 और यहाँ पे कर सकते हैं 2/9। इसको इसलिए 2 के पावर 9 लिख दिए क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 9 है ना, तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 2 के पावर 9 इंटू माइनस में 2/9 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पे 2 के पावर -2। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि किसी का पावर जो होता है 1 के पावर -m होता है, निगेटिव में होता है, तो ये नीचे आ जाता है पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है, डिवाइड में आ जाता है। तो अब आइए इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 और इसको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, सेकेंड क्वेश्चन भी है आपके पास, बताइए 216 है ना, और 2/3 है, पूरा का होल 1/2 है। तो बताइए 216 कितना का क्यूब होता है, आपको याद है 216 जो क्यूब होता है कितना का होता है। तो 216 जो क्यूब आपका होता है वो हो जाएगा आपको 6 का हो जाएगा, 6 के पावर 3 है ना, और 2/3 है और पूरा का होल 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपका क्या बना 6 के पावर 2 और पूरा के पावर हो जाएगा आपका 1/2। अब ये भी जो है ये भी कट जाएगा, आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या 6 के पावर 1 = 6 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है 10 डिवाइडेड बाई 8 के पावर -1/3। तो बताइए इसको कैसे कीजिएगा 10 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और पूरा के पावर 1/2, 1/3 है ना 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 के पावर -1 हो जाएगा, और इसको क्या कीजिएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 के पावर -1 और ये ऊपर चला जाएगा है ना, इसको ऊपर भेजिएगा तो 10 इंटू 2 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 आपका आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन इसमें है, फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन है 16
के पावर जो है आपका 3/4 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बोलिए, 16 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, है ना, और 3/4। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा और कट जाएगा आपका 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 आपको याद होगा 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का जो आपका क्यूब हो जाएगा उसका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट हो जाएगा आपका कितना हो गया 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है और अलग अलग तरह का क्वेश्चन भी इसी तरह से बेस पे आपको सोल्व भी करना है। उसके बाद आपके पास 11th नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जो आ जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। आपके पास जो 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपसे बोल रहा है कि 27 1/3 इंटू 16 के पावर जो है माइनस में 1 आपका 4 है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 3 के पावर 3 में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा। इसको 2 के पावर 4 में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ पे माइनस में 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 से 4 आपका कट जाएगा। तो बच्चा क्या 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर -1। अब 3 के पावर 1 जो हो जाएगा आपका 3 बनेगा, इसका 2 के पावर -1 जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 3/2 हो जाएगा। इसका जो आपका रिजल्ट हो गया कितना हो जाएगा आपका 3/2। इसका रिजल्ट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। आइए हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन जो है आप कैसे बनेगा, 6 आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1/3 के पावर 4 और पूरा के पावर जो इसका भी है 1/2 है और फिर से पावर जो है इसका माइनस में 2 है ना। तो देखिए ये 2 से जो है आपका 2 कट जाएगा 2 बार में, 4 जो कट जाएगा 2 बार में, आपका जो यहाँ पे बच रहा है 1/3 के पावर 2 और पूरा के पावर जो है -2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 के पावर -4 और ऊपर हो जाएगा तो 3 के पावर ऐसे 4 में आ जाएगा कन्वर्ट होकर। आप बताइए 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 9, 9 इंटू 9 यानी कि 81। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन है। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। तो 7 नंबर आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 27 के पावर है माइनस में 2/3 इंटू 81 के पावर है 5/4 और डिवाइडेड बाय 1/3 के पावर है माइनस में 3। तो इसी तरह जैसे भी बनाए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो आप लिख सकते हैं 3 के पावर जो है 3 कर दीजिए और माइनस में जो है आपका 2/3 हो जाएगा इंटू ये आप 3 के पावर 4 कर दीजिए और ये 5 के पावर आपका 4 है डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो 3 के पावर जो है आपका 3 पॉजिटिव भी बन जाएगा। ये आप यहाँ पे देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बढ़िया तरीके देखिएगा तो 3 के पावर -2 इंटू 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3। अब देखिए बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे तो 3 के पावर आपका हो जाएगा -2 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 के पावर 3 और यहाँ पे 3 के पावर 3 और सेम हो गया, सेम हो गया तो सेम एक बार में कट जाएगा तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर जो आपको होने वाला था वो क्या हो गया 1 आ गया। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है।
8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 64 का पावर 1/2 और है 64 का पावर 1/2 प्लस में 1 है ना। 64 का पावर 1/2 ब्रैकेट में है आपका हो जाएगा 64 के पावर 1/2 प्लस में 1। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 के पावर 2 कीजिए और 1/2 इंटू में 8 के पावर 2 कर दीजिए और पावर में 1/2 और प्लस में 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 के पावर 1 इंटू में 8 के पावर 1 प्लस में 1 बचेगा, यानी कि 8 इंटू ये 9 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72। तो आपको इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आपको बनाना था। चलिए हम लोग आगे और नेक्स्ट इसी में करते हैं क्वेश्चन। आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा देखिए एक बार समझ लीजिए। ये 36 है, 36 के पावर जो है 7/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर 2 और 7/2 माइनस में 6 के पावर 2 9/2 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 6 के पावर 2 और 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका जो बच्चा 6 के पावर 7 माइनस 6 के पावर 9 डिवाइडेड बाय 6 के पावर 5। इतना हम लोग क्या कर दिए, सिंपल में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 6 के पावर 7 डिवाइडेड बाय 6 के पावर 5 माइनस में 6 के पावर 9 डिवाइडेड बाय 6 के पावर 5। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है तो पावर को घटा दीजिए। तो 6 के पावर 7 माइनस 5 माइनस में 6 के पावर 9 माइनस 5। यहाँ पे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 36 और ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 36। अब इसको 36 में 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 36 में 36 से मल्टीप्लाई कीजिए जी, आपका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, इसमें 1 हो गया, 6 3 18 18 अब 1 19 हो जाएगा, 6 3 18 1 हो गया, 9 1 10 हो जाएगा, 2 9 17 अब 1 2 1200। इसमें क्या हो गया, 72 हो गया। 1200 कितना हो जाएगा आपका, ये 72 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 माइनस 1272 हो जाएगा। और इसमें से घटा लीजिए आप 1272 में आपको घटा देना है कितना, 36। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, इस हो गया 6 में से 3 जाएगा 3 तो 1, यानी कि आपके पास बच्चा माइनस में 1236। ये आपको जो था क्या था, रिजल्ट था। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। आइए आपका आगे जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 इंटू 81 है ना, 4 इंटू 81। 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर 2 और आपको दिया है माइनस में 1/2 और इसको भी क्या करिए 9 के पावर 2 और 1/2 प्लस में 9 के पावर 2 और 3/2 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 इंटू 9 के पावर 1 हो जाएगा माइनस में, और 2 से 2 ये कट गया, ये कट गया 2 से 2, तो इसमें आपका बचा कितना, 9 के पावर 1 और प्लस में 9 के पावर 3। अब यहाँ पे 4 इंटू 1/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9 प्लस
9 का जो क्यूब होता है, बताइए कितना होता है। 9 का जो क्यूब होता है आपका कितना होता है आपको बताना है। 9 का जो आपका क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा 729, और 9 इसमें और ऐड कीजिएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यहाँ पे कर दीजिए, है ना। 1/9, 9 कॉमन कर लीजिए, तो 9 कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस 9 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों कॉमन कर लिए कि कटवा, यहाँ पे कटवा देंगे। 4 इंटू 1 प्लस 81 हो जाएगा, है ना, सिंपल से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 81, 82 हो जाएगा। 1 ऐड कीजिएगा तो 1 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 से हो जाएगा 8 और 32 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये रिजल्ट आपका मिल गया 10 का। तो इस तरह से हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।